एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आता है कि जिस समय माँ जानकी की विदाई हो रही थी तो उस समय माँ जानकी की माँ सुनैना और बड़ा ही सुंदर उपदेश कर रही थी और कह रही थी कि बेटी तू ससुराल जा रही है, लेकिन ससुराल में तुझे कैसे रहना है वो मैं तुझे बताती हूँ, सुन। तो माँ सुनैना कहती है कि बेटी कि मान ले दुलारी मेरा कहना और इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत रहना जाके ससुराल में। हे बेटी ससुराल में तू जा रही है, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। हे बेटी बड़े प्यार से तुझे पाला था, आज इस आंगन को, आज अपने मायके को तू छोड़ करके जा रही है, लेकिन एक बात याद रखना बेटी कि छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। और बेटी सुन, सखी सहेली तेरी जावेंगी संगना। अरे अपने घर का मान रखना, आन बान शान रखना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से। और सुन बेटी, बोलिए मधुर ऐसे बहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। बेटी बचपन से जो सहेलियां तेरे साथ खेली हैं, तेरी सहेली हैं, वो तेरे साथ नहीं जा रही हैं। आज तू अकेली जा रही है, लेकिन जिस घर में तू जा रही है वहां पर तुझे एक वृद्ध युवक मिलेगा। दुनिया वाले उसे ससुर कहते हैं। तेरा जो ससुर होगा बेटी, उसका कैसे सम्मान करना है सुन। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। और बेटी माता के समान अपने सासू जी को मानना। मेरे भाई बहनों, जो बेटी ससुराल जाने के बाद अपने सास ससुर को माँ बाप न मान करके चलती है वो सदैव दुखी रहती है।
और जो अपने ससुर को पिता तुल्य मानती है, अपनी सासू को माँ मानती है, वो ससुराल में कभी दुखी नहीं रहती। दौरानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, प्यारी समझना अपने प्राणों से, ऐसी हैं तेरी दोनों बहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और मां समझाती है कि बेटी, कंठ से भी कंठ तेरा कोयल के समान हो, अरे कंठ से भी कंठ तेरा कोयल के समान हो, अरे होठों की तेरी लाली मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, पहन के चली जा बेटी शान से, लज्जा है बेटी तेरा गहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और बेटी सुन, एक स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है लज्जा। और आजकल तो आपको पता ही है साहब, सुन लो भैया उज्जैनी वालों, आपको पता है ना, 1.5 हाथ का घूंघट मार लिया, आज का जो दौर है 1.5 हाथ का घूंघट मार लिया, और ससुर की लाज ना जेठ की लाज, तड़ातड़ मुंह पे बात कर रही है। स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है लज्जा। पर्दा हो न हो, ससुर के आते ही अगर नेत्र सृजल हो जाए, आंखें झुक जाएं, तो मेरे मानने में इससे बड़ा और कोई पर्दा नहीं है। तो मां सुनैना कहती है सीता से कि बेटी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, अरे कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, अरे मार मार ताने तेरे हृदय को टटोलेगी,
ना, कभी मुंह खोलना ना, कभी मुंह मोड़ना ना, कभी मुंह खोलना ना, नीचे को झुकाए रखियो नैना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और सबसे सुंदर जो उपदेश दिया वो उपदेश क्या था? आए जो अतिथि घर में करना सत्कार तू, अरे जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू। दोनों समय संध्या हवन सुगंधी से भरना भवन, दोनों समय संध्या हवन सुगंधी से भरना भवन, लगन लगाना भगवान से, कभी बेमोल सा कोई है ना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मैं इस व्यासपीठ की ओर से ऐसे कवि को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इतना सुंदर गीत, हमारी बहनों के लिए इतनी सुंदर शिक्षाप्रद गीत लिखा है कवि बेमोल ने, बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। अरे मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं माताओं से निवेदन करूंगा, आपकी बेटी की जब विदाई हो तो अपनी बेटी की शादी में मोटरसाइकिल देना या मत देना, अलमारी देना या मत देना, लेकिन एक चीज जरूर देना, जब बेटी की शादी हो तो अपनी बेटी के लिए संस्कार जरूर देना। विदाई के समय बेटी को बताना, समझाना कि बेटी आज तू प्रीतम प्यारे के यहाँ जा रही है, अपनी ससुराल जा रही है, लेकिन उस ससुराल में ऐसे रहना ताकि तेरे पड़ोसी, तेरे ससुराल वाले तुझसे ये न कह पाए कि देखो कैसे खानदान की बहू है, या कि माँ ने या को यही सिखायो
तो सभी माताओं से मेरा निवेदन है, आपकी बेटी की जब शादी हो तो सुंदर सुंदर उपदेश देना बेटी के लिए। अब ऐसा उपदेश तो दे मत नहीं हो महाराज, हैं? बेटी जाए ससुराल में और कान में कह दई बेटी ते कि बेटी सुन, तेरी सासू तोते कछू कहता बस फोन कर दइए, हाँ फिर देख बाकी खाला में भुस भर दूंगी। तो माताओं से निवेदन है, ऐसा उपदेश कतई नहीं दें, बिल्कुल नहीं दें। अगर बेटी ससुराल में दुखी रहती है और वह बेटी अगर मायके के संपर्क में ज्यादा रहती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मायके वालों का हाथ है उस बेटी को दुखी रखने में। जो बहन ससुराल जाएंगे उनसे भी मेरा निवेदन है, ससुराल जाने के बाद मैं ये नहीं कहता मायके वालों को भूल जाओ, भैया को भूल जाओ, माँ को भूल जाओ, बाप को भूल जाओ, नहीं, सबको याद रखो, लेकिन मायके के संपर्क में ज्यादा मत रहो। हमारे ब्रजवारे एक बात कहवो करें, दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े सारो। तो याद रखना बहनों, अगर सुखी रहना है तो मायके के संपर्क में ज्यादा मत रहना शादी होने के बाद, ये मूल मंत्र है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बहनें ससुराल जाती हैं, ससुराल जाने के बाद अब गलती चाहे खुद की हो लेकिन माँ बाप से रो करके कहती उन्होंने मुझे मारा, तुम्हारे दामाद ने मुझे मारा। अब माँ बाप सीना चढ़ा देते हैं बेटी का, अरे तू क्या कर रही है, घर चली आ। और जैसे ही इतना कहा समझ लीजिए बेटी का घर बर्बाद होने में देर नहीं लगती। इसलिए अगर बेटी झगड़ा करके कभी मायके आए तो मायके वालों का ये दायित्व होता है, ये फर्ज होता है कि माँ बाप कह दें कि सुन तू झगड़ा करके आई है, जिन पैरों से आई उन्हीं पैरों से वापस लौट जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में ससुराल में बेटी रहेगी लेकिन झगड़ा करेगी तो 100 बार सोचेगी, अगर मैं इनकी बन के नहीं रही तो मायके वाले भी मेरे नहीं होंगे। इसलिए माताओं याद रखना, अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना।